अस्सलामुअलैकुम। आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे। सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का हमारे साथ है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। एक फर्ज करिए 1 2 3, ये हमारे पास इस मैट्रिक्स को देखिए, इसमें हमारे पास सिर्फ एक रो है, लिहाजा इसको हम रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। दूसरा फर्ज करें हमारे पास है ए बी है, इसमें भी एक मैट्रिक्स रो है, लिहाजा इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरा टाइप्स हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास ए है, ये भी इसको देख इसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है, लिहाजा इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। दूसरा फर्ज करें हमारे पास है 1 2 3, इसमें भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लिहाजा इस एक कॉलम है, लिहाजा इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। तीसरा हमारे पास जो आता है वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिस में कॉलम और रो की तादाद बराबर हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A1 2 B, इसको देख के हम इसका ऑर्डर मालूम करेंगे, फिर हमें पता चलेगा इसमें चूंकि दो कॉलम है, दो रो है, इधर हम 2 लिखते हैं, फिर बाई लिखेंगे ऑर्डर मालूम, फिर इसका कॉलम लिखेंगे 1 2, दो कॉलम है, एक इधर देखें 2/2 हमारे पास है, लिहाजा इससे ज़ाहिर हुआ कि हमारे पास कॉलम और रो की तादाद बराबर, लिहाजा इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। दूसरा मिसाल फर्ज करें हमारे पास है 1 2 3 4, इसमें रो चूँकि 2 है और कॉलम भी 2, लिहाजा इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसके बाद आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके रोज एंड कॉलम्स के तादाद बराबर नहीं होते हैं, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है। दूसरा हमारे पास है बी, उसमें है 1 2 3 4 5 6, इसका अब हम ऑर्डर मालूम करते हैं, फिर हमें पता चलेगा चूँकि इसमें दो मैट्रिक्स है, दो रोज हैं, लिहाजा 2/2 हम लिख सकते हैं, दो कॉलम भी है। इस बी वाला हम मालूम करते हैं ऑर्डर, इसमें 2 रोज है और कॉलम्स कितने 1 2 3। अब देखना इसमें पहले वाले में कॉलम्स और रो की तादाद बराबर, लिहाजा हम इसको रेक्टेंगुलर नहीं कह सकते हैं, इट इज़ नॉट रेक्टेंगुलर, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहेंगे, क्योंकि इसमें रोज एंड कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, रो इसमें 2 है और कॉलम्स 3 है, लिहाजा इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसके बाद आता है ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके सारी एलिमेंट्स 0 हो, यानी A0 0 0, इसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरा फर्ज करें हमारे साथ 0 0, इसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। इन सारों में
क्योंकि सारे एलिमेंट ज़ीरो लिया तो इसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कहें ज़ीरो। इसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल, यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये, वो है 3 0 0 4। फर्क है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 3 0 0 4। वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हो, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? वो ये है डायगोनल एलिमेंट को देखिए, जिसको हम उर्दू में वत्र कहते हैं, वत्री अरकाना जो नॉन ज़ीरो हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? फिर डायगोनल। दूसरा फर्ज करें, हमारे पास मिसाल है 1 0 0 0 2 0 0 0 4। ये हमारे पास, इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिस मैट्रिक्स में हमारे साथ सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो और बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल अरकान नॉन ज़ीरो हो और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट में एक शर्त होगा कि वो सारे सेम हो गए। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 0 0 2 है, ये है हमारे साथ एक स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी वत्री अरकान जो है, जिसको हम उर्दू में वत्री का डायगोनल एलिमेंट जो है हमारे पास है, ये है नॉन ज़ीरो है। और दूसरा शर्त इसमें क्या होगा? ये सेम होगी, A2 होगा, A जो 2 है तो फिर A भी 2 होगा। इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। सारे स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन किसी एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं। इस तरह भी है हमारे साथ 1 0 0 0 4, नहीं ये नहीं, बस करें हमारे साथ भी है, वो है 3 0 0 0 3, दूसरा है 0 0 3। इसकी जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे 3 सारे सेम है, लिहाजा इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं क्योंकि इसकी जो डायगोनल अरकान एलिमेंट है वो नॉन ज़ीरो है और बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो, लिहाजा इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, अब हम वो सीखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो नॉन ज़ीरो होंगे लेकिन 1 1 होंगे। सिर्फ इसमें यह शर्त ये होगा कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास है ये 1 1, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 1 होगी। दूसरे पर हमारे पास भी है, वो होगा 1 0 0 0 0 1। इसमें जो सारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे 1 होंगे, 1 के अलावा और कोई नहीं होगा। अगर होगा तो फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में शुमार होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सारे 1 1 होंगे। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फर्ज करिए हमारा ये है, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करें क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लिहाजा इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आता
इसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के हम ट्रांसपोज कैसे करेंगे? फर्स्ट करिए, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो है 1 2 3 4, इसका हम ट्रांसपोज मालूम करें। ट्रांसपोज को हम फर्स्ट करें, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो एक ए है, उसको हम ए टी से रिप्रेजेंट करें। ये जो टी है, इसको ये ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है। इज इक्वल टू, इसमें जो रो है इसको कॉलमों में चेंज करना होगा। 1 2 है, इसको हम जब कॉलम में रो है, इसको हम कॉलम में चेंज करते हैं 1 2। फिर हमारे पास दूसरा रो है 3 4 है, इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे 3 4। ये हो गया हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए। फर्स्ट करें, हमारे साथ एक दूसरा मैट्रिक्स है बी 1 2 3 ए बी सी। इसका हम ट्रांसपोज मालूम करते हैं, क्योंकि बी को ट्रांसपोज को हम बी टी से रिप्रेजेंट कर लिया। यहाँ पर हमारे पास आएगा, ये रो है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 1 2 3। दूसरा रो है, इसको हम बी कॉलम में कन्वर्ट करेंगे ए बी सी। ये हमारे पास आ गया बी ट्रांसपोज। इसके बाद आता है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज मालूम करना, हमारे पास ट्रांसपोज मालूम करने के बाद भी वही की वही आएंगे, उसको हम कहेंगे ट्रांसपोज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 2 2 4। इसका हम ट्रांसपोज मालूम करते हैं, तो हमारे पास आएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये कॉलम है, इस रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करना है 1 2 होगा। ये फिर दूसरा है, इसको भी इस तरह कॉलम में चेंज करवाते हैं 2 4। अब देखिए, ए और ए ट्रांसपोज में कोई फ़र्क नहीं है, ए 1 2 2 2 2 4 4। इसको हम कहते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम साइमेट्रिक, हमारे पास ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा, इसको हम साइमेट्रिक कह सकते हैं। फर्स्ट मिसाल के तौर पर हमारे पास दूसरा एक मैट्रिक्स है बी इज इक्वल टू 1 2 3 2 4 5 3 5 6। इसका हम ट्रांसपोज मालूम करते हैं, ये हमारे पास रो है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास आएगा 1 2 3। इसको एक रो था, मैंने कॉलम में चेंज करवाया। इसके बाद दूसरे रो का नंबर है ये वाला, इसको हम कॉलम में चेंज करवाएंगे 2 4 है, फिर 4 लगाए, फिर 5 है, 5 लगाया। इसके बाद तीसरे रो का नंबर है, उसको कॉलम में चेंज करने का 3 5 6। इसको देखिए, ये हमारे पास बी एंड बी ट्रांसपोज दोनों सेम आ गए, तो इसको हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज आ गए, लिहाजा हम इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसके बाद स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स आते हैं, इसको हम सीखते हैं। उस मैट्रिक्स को हम स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे जिसका हम ट्रांसपोज मालूम करेंगे और बाकी सेम आएंगे, लेकिन उसके साइन चेंज होंगे। फर्स्ट करें, हमारे पास यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। फर्स्ट करें, हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, उसका हमने ट्रांसपोज किया, वो हमारे साथ वही के वही एलिमेंट उस यहाँ में आएंगे ट्रांसपोज और ए में होंगे, लेकिन उसके साइन चेंज होंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास ए है 0 -3 + 3 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको हम ट्रांसपोज मालूम करते हैं
टी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये रो है इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे 0 - 3, ये दूसरा रो है इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे 3 0। अब देखे 0 और 0 तो अपनी जगह पर आ गई, ये इधर -3 है यहाँ पर, +3 है यहाँ पर, +3 यहाँ पर, -3 है, इसके साइन चेंज हो गई। इसको हम कहते हैं स्क्यू साइमेट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गए हमारे बस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिया जाए इंशाल्लाह कल। मैट्रिक्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।